प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 22 में संत पौलुस यह समझाते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। इसमें ना कोई भेदभाव है। मेरे साथियों, यह वचन इस सत्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की धार्मिकता सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। चाहे कोई भी इंसान किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी संस्कृति का हो या किसी भी देश का हो, परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी के लिए बराबर की है। परमेश्वर कोई भी भेदभाव नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 22वें वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वालों के लिए, सभी विश्वास करने वालों के लिए है, जो हमें परमेश्वर की प्रेम पूर्वक योजना की ओर इशारा करती है। परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे बीच में अब कोई भी भेदभाव नहीं है। ना हमारे में कोई बड़ा है, ना हमारे में अब कोई छोटा है। परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा हम सभी मनुष्यों को बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गलातियों के अध्याय 3 वचन 28 में लिखा हुआ है कि अब कोई न यहूदी है और ना कोई यूनानी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, क्योंकि आप सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब एक है। मेरे प्रियो, साफ साफ अब स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति को एक साथ बुलाया है उद्धार के लिए। मेरे साथियों, गलातियों 3:28 का वचन हमें यह साबित करता है कि मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग एक ही है और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। जैसा कि हम अन्य धर्मों में देखते हैं कि किसी को ऊंची जात का माना जाता है, किसी को नीची जात का माना जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा सबको बराबर की आशीषें दी और बराबर का वरदान दिए हैं। मेरे साथियों, इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के वचन 8 और 9 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, न कामों के कारण, ऐसा हो कि कोई घमंड करे। मेरे साथियों, इस वचन के अनुसार हमारा उद्धार हमारे किसी भी मेहनत के कार्यों से या किसी भी प्रकार के अच्छे कर्मों से तो बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि हमारा उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का दिया हुआ एक बेशकीमती उपहार है। मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में बलि होने वाले मेमने के रूप में भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाकर हमें अपनी यानी परमेश्वर की संतान होने का गौरव प्रदान किया। और इस बेशकीमती उपहार का अनुभव करने के लिए हमें केवल और केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना है। और इस परिस्थिति में हम पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास करने वालों पर बहुत मात्रा में परमेश्वर प्रकट करता है और परमेश्वर हर एक उस इंसान को अपने उद्धार के लिए आमंत्रित करता है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज ही आपके पास मौका है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं है या आप तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का संदेशा नहीं पहुंचा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर आपको परमेश्वर की संतान बनने के लिए बुलाया है। आइए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अपने पापों के लिए क्षमा पाइए और आपके जीवन में परमेश्वर की असीम आशीषें आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के बिना कहीं भी उद्धार नहीं है।
आप किसी भी धर्म, जात और विश्वास को मान्य करेंगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगा जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। तो मेरे प्रियो, इस संदेश के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं।